अगला सूचना नियम 56 के अंतर्गत अगला सूचना डॉक्टर आर.के. वर्मा, आप बोलेंगे। ठीक है। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, को सदन के भीतर रखने का अवसर दिया, आपको आभार। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति विलंबनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद प्रयागराज में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे तहसील सोराव अंतर्गत ग्राम पंचायत माधोपुर, मलाक चतुरी, जूड़ापुर दादू, बारी, सराय लाल खातून उर्फ शिवगढ़ की ग्राम पंचायतों में यूपीडा के द्वारा ग्रीन फील्ड औद्योगिक गलियारा के विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया गतिमान है और अधिग्रहण की प्रक्रिया में तरह तरह की विसंगतियों के कारण जिसमें किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, उनके सर्किल रेट में विसंगतियां हैं, रकबा, नाम त्रुटि, मुआवजा, वरासत के मामले, सहखातेदारों और दावे आपत्तियों का निस्तारण समय से नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण लगातार किसान आंदोलन कर रहा है। मानवर इसी तरह से जनपद प्रयागराज के प्रयागराज रिंग रोड वाराणसी राजमार्ग पर प्रस्तावित नई आवासीय योजना, जिसमें कुछ ग्राम पंचायतें हैं अंदावा, तेंदुई, भागीपुर, कुआंडी, गोतावा, सरफद्दीनपुर, भोजपुर, अबूसा, चरजोहरा, बहादुरपुर, बरियारी में भी उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के द्वारा भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई गतिमान है। वह जनपद प्रयागराज का एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फर्टाइल जोन है और उन किसानों के पास जीवन जीने के लिए और कोई जरिया नहीं है। किसान लगातार इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि बहुत सारी आसपास की जमीनें हैं जहां की जमीन कम उपजाऊ है, इस योजना को वहां पर स्थापित कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मान्यवर, हम सब लोग जानते हैं कि किसान वह कौम है, किसान वह समाज है जो जेठ की दोपहरी में धरती का सीना फाड़ करके पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करता है। किसान वह समाज है जो पूस की रात में खेतों की सिंचाई करके पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करता है। किसान ठंड में ठिठुरता है, किसान वर्षा में भीगता है, किसान गर्मी में तपता है, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों के बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पाते, किसानों के बच्चों का इलाज अच्छे अस्पतालों में नहीं हो पाता, किसानों के बुजुर्गों की दवाई अच्छे अस्पताल में नहीं हो पाती। मानवर, विसंगतियां बहुत सारी हैं। किसान जो 4 महीने फसल को लगाता है और 4 महीने में वो कोई फसल तैयार करता है, उसको उचित कीमत नहीं मिल पाती। बरसों से बदहाली भरा जीवन जीने को मजबूर है। किसान आलू पैदा करता है, 4 महीने में बदहाल जीवन जीता है और उसी की आलू का व्यापारी चिप्स बना करके बेचता है और रातों रात करोड़पति हो जाता है। ये हमारी संवेदनाएं, हमारी नीतियां उसको खुशहाली के पथ पर नहीं ला पाती। मानवर, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जमीन किसान का कमाऊ बेटा है, केवल संपत्ति नहीं है। किसान का सबसे सगा अगर कोई है तो वह जमीन है। हर कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन किसान की जमीन कभी किसान का साथ नहीं छोड़ती। सरकार किसान की संपत्ति नहीं छीन रही, या कहें यूपीडा किसान की संपत्ति नहीं ले रही, किसान का कमाऊ बेटा लेने का काम कर रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत सरकार के द्वारा जो भूमि अधिग्रहण का कानून, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार जो अधिनियम बना जो 2013 में, उसकी जो मूल भावना का लाभ किसानों को जो मिलना चाहिए वह किसानों को नहीं मिल पा रहा है। मानवर, अधिग्रहण का कानून इसलिए पहले बना था कि पहले होता क्या था कि सरकार बड़े बड़े जमींदारों की जमीन को लेने के लिए
और गरीब के कल्याण की योजनाओं को लाने के लिए, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए बड़े जमींदारों की जमीन लेने के लिए अधिग्रहण करने का काम करती थी। लेकिन आज की परिस्थितियां बदल गई। आज अधिग्रहण इसलिए नहीं किया जा रहा कि बड़े आदमी की जमीन लेकर के गरीबों के कल्याण के लिए दिया जा रहा, बल्कि आज की परिस्थितियों में गरीब किसानों की जमीन को बड़े बड़े पूंजीपतियों और कंपनियों को, कारपोरेट को देने की व्यवस्था की जा रही। मान्यवर, इसलिए ये परिस्थितियां बदल गई। पहले हम सब लोग जानते हैं कि मान्यवर, राइट ऑफ प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था अंडर सेक्शन 19। आज की परिस्थितियां बदली हैं। अमेंडमेंट हुआ, 44वां संशोधन हुआ संविधान में, और उस फंडामेंटल राइट को तब्दील कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में, जो आर्टिकल 300A के रूप में जिसकी व्याख्या देने का कार्य किया गया। मान्यवर, उस 44वें संशोधन के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया और उसके बाद जो संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो उसमें मान्यवर 308 में उसकी गाइडलाइन बनाई गई, जिसमें 7 पैरा दर्शाए गए हैं, 7 पैरा की गाइडलाइन बनाई गई है। उसमें जब हम देखते हैं कि किसानों के हित के लिए जो पैरा है, प्रायः जिलाधिकारी और जो कारपोरेट है, ये मिली भगत करके किसानों को कम से कम मुआवजे पर कैसे निपटाया जा सके, कम से कम कीमत दे करके उनकी जमीनें कैसे लिया जा सके, उसका दुरुपयोग करने का काम करते हैं। मानव गाइडलाइन का जो ड्यू प्रोसेस है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरा है कि आपको जस्टिफाइज करना है पब्लिक पर्पस के लिए। जो जमीन ली जा रही है मानवर, वो जमीन उद्योगपति को देने के लिए ली जा रही, कारपोरेट को देने के लिए ली जा रही, उसको हम कैसे पब्लिक पर्पस के लिए ली जा रही, इसको जस्टिफाई कैसे करते हैं। लेकिन लेंगे हम, कम से कम मुआवजा दे करके लेंगे। और दूसरी चीज, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार कई फैसले इस पर दिए हैं कि अधिग्रहण फेयर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। लेकिन भूमि अधिग्रहण प्रायः ना फेयर हो पा रहा, ना जस्ट हो रहा है, ना रीजनेबल हो रहा है। मानवर, इसलिए कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेयर एंड एडिक्वेट कंपेंसेशन के बगैर आप किसी की भी संपत्ति, किसी भी किसान की जमीन आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन मानवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बहुत सारा मामला हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विवाद के मामले नोएडा में आए। नोएडा में किसानों ने लंबे समय तक बड़ी लड़ाई लड़ने का कार्य किया और उस लड़ाई कोर्ट तक गई। कोर्ट ने भी कई बार अलग अलग फैसले दिए हैं। मानवर, हम सब लोगों ने एक घटना को देखा कि सहारा सिटी ने 265 रुपए प्रति स्क्वायर यार्ड की दर से जमीन का अधिग्रहण किया, और उसके बाद जो हमारा एक्ट का जो पैरा Planning a trip with friends to the hills, but train tickets not confirmed? Don't worry. Get a short tickets on किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप कर दो। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया, और उसी जमीन को जो 265 रुपए स्क्वायर यार्ड में खरीदी गई थी किसानों की जमीन, सहारा सिटी ने उसको 60,000 प्रति वर्ग यार्ड की दर से उसको बेचने का काम किया। डॉक्टर साहब, संक्षेप में कर दीजिए। बहुत कम समय, अभी और बोलेंगे आपके यहाँ से। बहुत कम समय में कोई और बोलने वाले शायद नहीं है। नहीं, आपके यहाँ प्रभु नारायण जी बोलेंगे। प्रभु नारायण जी बोलेंगे अभी। और मानवर, इसी तरह का प्रकरण नोएडा में और भी है। अब आप 8 मिनट बोल चुके हैं। बस 2 मिनट। नोएडा के और इसी तरह के प्रकरण हैं। रात को गांव का किसान सोता था कि मैं गांव में सो रहा हूं, और सुबह को जब उठता था तो पता चलता था कि मैं तो शहर में हो गया हूं। केवल इसलिए कि जो हमारा लैंड एक्विजिशन एक्ट जो कहता है कि ग्राम पंचायतों की जमीन पर आपको जो वहां का सर्किल रेट है या जो बाजारू दर है उसका 4 गुना देंगे, और शहर की जमीन को हम 2 गुना देंगे, तो किसान को कम मुआवजा देना पड़े, कम पैसे में उस जमीन को एक्वायर कर ले। इसलिए रात को किसान सोता था गांव में और सुबह उठता था तो शहर में अपने आप को पाता था। इस तरीके की भी घटनाएं हुई हैं। और सरकार ने वादा किया था मानवर कि जिनकी पूरी जमीनें चली जा रही हैं हम 10% उनको प्लाट देंगे। किसानों को प्लाट नहीं मिला, और किसानों ने जब इसके लिए आंदोलन किया तो किसानों को भी जेल भेजने का काम। ये विषय पर बोले अपना विषय पर। बस अंतिम बात में कहते हुए कि मानवर, भूमि अधिग्रहण में सोलेटियम राशि का विषय मानवर ये ग्रीनफील्ड
मुलम्मा लगाना, पढ़े लिखे विधायक है माननीय, बस माननीय, इतना एक- योग्य। जी, जी। हम घटना अरे आप बता रहे हैं। कम से कम एक बात नहीं डॉक्टर साहब, आप ग्राहता पर बोलिए, आप ग्रीनफील्ड औद्योगिक गलियारी पर बोलना है, आप नोएडा पर मत बोलिए। चलिए, हम 10 मिनट हो नहीं, अब गए। आप बोल चुके हैं, 9 मिनट से ऊपर 10 मिनट बोल चुके हैं। संदर्भ और किसान की अब जमीन 10 मिनट बोल उसका चुके बेटा ले रहे हैं, हैं। आपके साथी को भाषा बोलने देखिए दीजिए, जरा। प्रभुनारायण जी भी अपनी बात रखेंगे तो आप किसान की अपना जमीन समाप्त उसका करिए, बेटा ले रहे हैं। समाप्त करिए ना। अरे किसान की कम से कम भाषा पे तो कंट्रोल रखो। कह रहे हैं किसान की जमीन नहीं, बेटा ले रहे हैं उसका। बताइए, ये भाषा देखिए। कि जमीन चलिए डॉक्टर साहब, अरे जमीन ले रहे हैं, पैसा आप थोड़ा विषयांतर हो जा रहे हैं, थोड़ा अपनी बात को समाप्त करिए। जमीन अधिग्रहण नहीं कर रहे हैं, पैसे सहमति से ले रहे हैं जमीन, और 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं। मानव भूमि अधिग्रहण में सोलिटियम राशि का प्रावधान है। आप समाप्त कर लीजिए, समाप्त करिए। भूमि अधिग्रहण में समाजवादी सरकार ने ही ग्रामीण क्षेत्र को शहरी क्षेत्र को माननीय सदस्य आप बैठ जाइए, उनको समाप्त करने दीजिए। आप बैठ जाइए, आप जितेंद्र जी आप बैठ जाइए। मानवर अब आप समाप्त कर लीजिए, हम उनको बुला लेते हैं। 60 में मानवर भूमि अधिग्रहण में सोलिटियम राशि का प्रावधान है। और प्रयागराज के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर बहुत सारी विसंगतियां हैं, एक ग्राम पंचायत सरायलाल खातून जहां का सर्किल रेट 80 लाख रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से है, और उसी से लगा हुआ हाईवे के किनारे का दूसरा गांव जो मलाक चतुरी है, बारी है, वहां का सर्किल रेट 30 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। मानवर, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सरकार का निर्देश हो, इस पर चर्चा हो जाए कि पहले तो सर्किल रेट को बदल दिया जाए, और दूसरी चीज जो बाजारू दर है, जो बाजार मूल्य है, उसका सही आकलन करा करके, और सोलिटियम की जो राशि का जो प्रावधान है 100% सोलिटियम राशि। चलिए, आपकी बात आ गई, अब आप बात, अब प्रभुनारायण जी को हम बुला रहे हैं। प्रभुनारायण जी पहले बोलेंगे इसी विषय पर। छप्पन समरपाल जी आप बैठ जाइए, अभी पहले किसान अब पहले हम बुला लें उनको। अब आप अपनी बंद कर लीजिए। आपकी बात आ गई डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई, हम प्रभुनारायण जी को सुन लें। आप